गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में इंग्लिश की बुक में हमारा इंग्लिश रीडर की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की जो हमारी ये बुक थी, इसमें मैंने आपको अट्रैक्टिव सन की जो हमारी सप्लीमेंट्री की बुक है, इसमें मैं आपको ये 4th चैप्टर द ओल्ड क्लॉक्स ऑफ, इसको जो है आपको इसके एक्सरसाइज और इसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में। तो जो इसके आंसर्स थे इस चैप्टर के, जो मैंने 3 तक आपको बता दिए थे, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा 4th क्वेश्चन है यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा 4th क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 4th वाले लेसन का। व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। तो आप क्या सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से क्या कहा होगा जो दरवाजे पर खड़ा था। ठीक है, तो आई थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड, तो इसका आंसर है जो व्यक्ति था जो दुकान पे आके काउंटर पे खड़ा था मिस्टर रे की दुकान पे, तो उस व्यक्ति ने ऐसा कहा होगा अपने दोस्त से कि द शॉपकीपर इज़ डीफ एंड डम्प, जो यह दुकानदार है यह जो है गूंगा और बहरा है। ही कैन नॉट साउट, यह जो है चिल्ला नहीं पाएगा अगर हम इसको जो है लूट के चले भी जाएँ तो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है रे वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स। तो जो रे था, मिस्टर रे था उस दुकान का मालिक, वो जो है एक साहूकार नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी वह जो है लोगों को जो है पुरानी घड़ियों और हाथ की घड़ियों के बदले में जो है पैसे उधार दिया करता था। क्यों? ठीक है, तो ऐसा क्यों करता था जब वो एक साहूकार नहीं था? तो यानी कि एक जो इंटरेस्ट लेते हैं उनको साहूकार कहते हैं, जो ब्याज लेते हैं। तो अगर वो साहूकार नहीं था तो वो ऐसा क्यों करता था? तो इसके लिए आंसर है रे वॉज काइंड एंड हेल्पफुल। जो रे था वो बहुत दयालु और सहायता करने वाला व्यक्ति था दूसरों की। ही डिड नॉट मेक एनी प्रॉफिट फ्रॉम हिज लैंडिंग्स, तो वह जो उधार देता था लोगों को, उसमें से जो है कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लाभ जो है उससे नहीं लेता था। ही रिटर्न वॉचेज टू द ओनर्स एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, तो वह जो है घड़ियों को उसी मूल्य पर उनके मालिकों को जो है वापस कर देता जिस मूल्य पर उसने जो है वो अपने वहाँ ख़रीद कर या अपने वहाँ जो है गिरवी जो रखी थी लोगों ने उसको रख जाते थे। उस वो जो है उतना ही जो है उसमें पे करता था और उतना ही जो है उस समय जिसमें वो लेने आते थे उनके मालिक उन घड़ियों को, तो उसमें ही उतना ही पैसा उनसे ले करके वो घड़ी उनको वापस कर देता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, इन व्हाट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स। तो उस घड़ी में जो है कोई विशेष जो वह घड़ी कोई विशेष नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ जो है महान शक्तियाँ छुपी थी। किस कारण से जो है वो जो है या किस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसमें जो है कुछ जो है महान शक्तियाँ छुपी हुई थी उस घड़ी के अंदर, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? कह रहा है, इसका आंसर है इट वॉज एन ऑर्डनरी वॉच बट इट हैड द पावर्स टू रिलीव द मैन फ्रॉम हिज मेजरेबल कंडीशन। तो वास्तव में जो घड़ी थी वो एक साधारण सी घड़ी थी, लेकिन उस घड़ी में इतनी क्षमता थी कि वह जो है उस व्यक्ति की जो दयनीय स्थिति है उससे निकलने के लिए जो है उससे निकलने के लिए बहुत एक अच्छी जो है उसकी जो है उसके उसकी जो है उस दयनीय स्थिति से निकलने के लिए उस व्यक्ति की जो रे की दुकान पे आया था, तो उसकी जो दयनीय स्थिति थी उससे निकलने के लिए उस घड़ी में जो है एक कह सकते हैं हम छुपी हुई महान शक्ति जो छुपी हुई थी उसके अंदर वो थी। तो इसलिए जो है इसमें ग्रेट पावर्स का यूज किया गया है उस घड़ी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7th डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच। आप क्या समझते हैं कि जो व्यक्ति रे को घड़ी दे गया था और उसके बदले $50 का जो नोट ले गया था, ठीक है, तो क्या कभी वह वापस आया होगा अपनी घड़ी को वापस लेने के लिए रे की दुकान पे? तो इसका आंसर है आई होप द मैन वुड कम बैक टू पिक अप द वॉच एज सून एज ही हैज़ $50 टू पे बैक। तो मुझे लगता है कि वह व्यक्ति ज़रूर जो है रे की दुकान में आया होगा जितनी जल्दी हो सके वह $50 का नोट जो है रे को देने के लिए। दो द वॉच इज़ नॉट वर्थ $50, द मैन इज़ ए ग्रेटफुल टू रे।
उस व्यक्ति को भी पता था कि जो ये घड़ी है ये $50 की नहीं है, $50 की नहीं थी करके। और इसलिए भी क्योंकि वह जो है रे का जो है बहुत धन्यवाद करना चाहता था, क्योंकि उसने उसकी इस स्थिति में जो है $50 का नोट उसको दिया था। इसलिए भी जो है वह उस घड़ी को वापस करने या उस घड़ी को लेने के लिए जो है उस दुकान पर आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली। तो कब जो है उस विजिटर का, जो उस दुकान में आया था, जो शॉपर था, ठीक है, तो उसका जो बैर भाव वाला जो चेहरा था वो जो है कब मैत्री भाव वाले चेहरे में बदल गया। ठीक है। द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न्ड ट्रूली फ्रेंडली व्हेन रे हैंडेड हिम $50 नोट। तो जो वह अमैत्री या बैर भाव वाला चेहरा था उस विजिटर का, जो मुंह था, वो जो है वास्तव में जो है मैत्री भाव वाले चेहरे में परिवर्तित हुआ जब जो है रे ने जो है उसको $50 का नोट उसके हाथ में थमाया। ही मस्ट हैव सेकन हैंड्स, उसने जो है फिर रे से हाथ मिलाया विद वार्मथ, यानी कि फिर जो है बड़ी खुशी से जो है, यानी कि धन्यवाद कहते हुए फिर रे से हाथ मिलाया। तब उसका जो अनफ्रेंडली फेस था वो ट्रूली फ्रेंडली में जो है परिवर्तित हो गया, यानी चेंज हो गया। ठीक है। तो ये इस चैप्टर के हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी अप एक्टिवेशन की जो कॉपी है आपकी क्लास वर्क की, कक्षा कार्य की, उसमें आप लोग उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे।